गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम कंपनी लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट कंपनी। आज हम प्राइवेट कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के तौर पर और 20 मार्क्स के क्वेश्चन में जो प्राइवेट कंपनी का मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूछते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो टाइप्स ऑफ कंपनीज किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, तो उसमें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो एग्ज़ाम में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में जनरली डिफरेंस पूछा जाता है और या फिर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जो है का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेपरेटली पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। प्राइवेट कंपनी क्या है? देखिए, प्राइवेट कंपनी का जो मीनिंग है वो बहुत आसान है, इजी है कि प्राइवेट कंपनी मतलब जो पब्लिक कंपनी नहीं है उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी का जो अपने जो शेयर्स है उनको परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए जो पब्लिक है उसको इनवाइट नहीं कर सकती है और ना ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो और उसके जो मिनिमम मेंबर है वो 2 है, मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में वो 200 हैं। तो इसके आधार पर हम प्राइवेट कंपनी को है के मीनिंग को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है जो कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है, तो इसे हम समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन ये जो है ये सेक्शन 2 सब क्लोज 68, इसमें प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है। ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए प्राइवेट कंपनी means a company means a company which has a minimum paid up share capital, as may be prescribed and which by its articles ensures following. अब देखिए, ये कंडीशंस है प्राइवेट कंपनी का। फर्स्ट कंडीशन है restricts the right to transfer its share, restricts the right to transfer its shares. सेकंड कंडीशंस क्या है?
except in case of OPC limits the number of its members, limits the number of its members to 200. Third condition, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company ये डेफिनेशन है जो कंपनी एक्ट 1923 में के सेक्शन 2 सब क्लॉज 68 में दी गई है प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो देखते हैं क्या है इस डेफिनेशन में। ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल इंश्योर फॉलोइंग्स। देखिए प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है कि ऐसी कंपनी से है, ऐसी प्राइवेट कंपनी से है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखिए पहले ये फिक्स था कि प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, बट जो है 2015 के अंदर इसको रिलैक्सेशन दे दिया कि कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जितने पेड अप कैपिटल चाहे उतने अमाउंट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल का जो क्राइटेरिया है वो समाप्त कर दिया। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब जिसके पास जो पेड अप कैपिटल हो अपनी, और जो ये जो हमने पॉइंट्स लिख रखे हैं, जो कंडीशन लिख रखा है, उनको इंश्योर करती है, उनको सुनिश्चित करती है, तो उसे हम प्राइवेट कंपनी के नाम से जानते हैं। क्या कंडीशन है? फर्स्ट है रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी जो अपने शेयर्स के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाती है, ठीक है ना, उस पर रोक लगाती है, तो उसे यानी फ्रीली जो शेयर है वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार से ऐसी कंपनी है वो प्राइवेट कंपनियां कहलाती है। दूसरा क्या है? अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट में प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, अपने जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सके, इसलिए मेंबर्स के राइट पर जो है रोक लगा देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। बट दूसरी तरफ पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो फ्रीली अपने शेयर्स हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सेकंड है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, यानी 1% कंपनी को छोड़कर लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। देखिए जो ओपीसी है वह भी एक प्राइवेट कंपनी है, बट ओपीसी के अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वह एक ही है, यानी सिंगल मेंबर। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 200, ठीक है ना। यानी जो प्राइवेट कंपनी है अपने जो मेंबर्स के नंबर्स पर भी एक तरीके का जो लिमिट यानी सीमा है वो इम्पोज करती है, ठीक है।
यानी 200 से अधिक जो प्राइवेट कंपनी के सदस्य नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर हम ओपीसी है 1% कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ओपीसी में तो केवल 1% जो मेंबर हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अब देखिए ये भी प्रतिबंध है प्राइवेट कंपनी पर कि प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के द्वारा ये प्रतिबंध लगाती है कि कभी भी जो है पब्लिक को कंपनी के सिक्योरिटीज या शेयर्स हैं वो परचेज करने के लिए आमंत्रित नहीं करेगी, और ना ही पब्लिक से जो डिपॉजिट्स हैं उसको स्वीकार करेगी। तो इस प्रकार से 3 मेजर कंडीशंस है ये चेक करने के लिए कि कोई कंपनी प्राइवेट है या फिर पब्लिक है। इन पॉइंट्स के या इन कंडीशंस के आधार पर आप ये जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपनी का जो है एक प्रकार से कैरेक्टर क्या है, प्राइवेट नेचर की कंपनी है या फिर तो पब्लिक नेचर की है। ठीक है ना, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो कंपनी अपने जो शेयर्स है या सिक्योरिटीज है उनके जो ट्रांसफर का जो राइट है मेंबर्स का, उस पर रोक लगा देती है, यानी मेंबर्स हैं फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं किसी अन्य व्यक्ति को अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। ठीक है ना, स्टॉक मार्केट के माध्यम से। बट जो पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, पब्लिक कंपनी के जो शेयर होल्डर है किसी को भी अपने शेयर है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सेल कर सकते हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं होता। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स है, उनके राइट्स पर यह प्रतिबंध होता है कि वो अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर दूसरा क्या है, उनके जो मैक्सिमम लिमिट है मेंबर्स का वो 200 है। दूसरी तरफ आप पब्लिक का बात करें तो पब्लिक के अंदर कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम है वो अनलिमिटेड है, मिनिमम कितने होते हैं 7 है। और यहाँ पर देखिए जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर मिनिमम है वो 2 मेंबर्स। उसके बाद है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज। और प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी पब्लिक को सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए, जो शेयर्स है वो परचेज करने के लिए है, वो आमंत्रित नहीं कर सकती है, ना ही पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये कंडीशंस है जिनके आधार पर हम पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के जो है नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इस डेफिनेशन को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एसेंशियल्स यानी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। restrictions on transfer of shares। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है डेफिनेशन में, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो प्राइवेट कंपनी है
वह अपने मेंबर्स के राइट्स पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि वो फ्रीली जो उनके द्वारा जो शेयर्स हैं उनके पास जो शेयर्स हैं उनको किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। और इसके पीछे जो लॉजिक ये है कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम लिमिट है जो 200 का मेंबरशिप का, उसको कंट्रोल करना है, लिमिट करना है, ठीक है ना। यानी जो सदस्य संख्या है वो 200 से अधिक नहीं हो जाए, इसलिए क्या है, इस प्रकार का जो प्रतिबंध है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो लगाया जाता है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप। Restrictions on membership। अब देखिए यहाँ पर जो मिनिमम एंड मैक्सिमम जो मेंबर्स के बारे में बात हो रही है कि मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए जहाँ हम बात कर रहे हैं मिनिमम का, ठीक है ना, ये एक्सेप्ट ओपीसी है, ध्यान रखना, मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। एक बात और समझना है आपको यहाँ पर कि मेंबर्स के अंदर हम किनको काउंट करते हैं और किन्हें काउंट नहीं करेंगे। जो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे उन्हें हम मेंबर के तौर पर काउंट नहीं करेंगे। दूसरे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो मेंबर्स भी थे और एम्प्लॉयज भी थे, ठीक है ना, तो उनको भी हम क्या है और काउंट नहीं करेंगे 200 के, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के मेंबर ही होते हैं, उनको हम 200 की जो लिमिट है उसमें काउंट करेंगे। तो इस प्रकार से जो भी करंट में एम्प्लॉयज हैं या जो फॉर्मल जो एम्प्लॉयज हैं जो मेंबर्स थे, तो उनको हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। 200 की जब लिमिट हम चेक करेंगे और जो डायरेक्टर्स होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, उन सभी को हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है, 200 की लिमिट में। ओके, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन invitation to public to subscribe for securities। अब देखिए जो प्राइवेट कंपनी है वो रोक लगाती है, प्रतिबंध लगाती है ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। यानी जो पब्लिक है, आम जनता है, वो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उनको खरीद नहीं सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। केवल जो मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के, वही उस कंपनी के जो शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज हैं वो खरीद सकते हैं। आम जनता के लिए ये जो फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन and acceptance deposits from public। देखिए नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती,
ठीक है, और ना ही पब्लिक को इनवाइट कर सकती है डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है ना, इस पर भी प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। अब देखिए जो प्राइवेट कंपनी है उसे एक प्रकार से मैंडेटरीली जो है अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी जो अंतर नियम है वह बनाना जरूरी है, ठीक है ना, एज पर द कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है, यानी सब्सक्राइबर्स जो है जो कंपनी के जो चार्टर डॉक्यूमेंट है, जो महत्वपूर्ण प्रलेख है उनको सब्सक्राइब करते हैं, तो जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उस पर साइन करते हैं, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए जो कंपनी के डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करें। ओपीसी है तो उसमें सिंगल मेंबर है, जो कंपनी है उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिए जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं हो सकते हैं, तो इसके बारे में देखिए ओपीसी यदि कोई कंपनी है तो उसमें कम से कम 1 डायरेक्टर हो सकता है और अधिकतम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम जो 2 डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम है वो 15 हो सकते हैं, 15, ठीक है। बट यदि एडिशनल डायरेक्टर की जरूरत है तो उस केस में क्या है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो 15 का जो लिमिट है उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स, एडिशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स विथ इट्स नेम, विथ इट्स नेम। देखिए नाम के साथ कोई अतिरिक्त शब्द जोड़ना, एडिशनल वर्ड जो है ऐड करना, क्या हो सकता है। देखिए कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसे अपने नाम के आगे, ठीक है ना, या तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड ये ऐड करना जरूरी है एट द एंड ऑफ देयर नेम, ठीक है ना, या फिर क्या है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नाम है वो ऐड करना जरूरी है प्राइवेट कंपनी के जो भी नाम है उसके आगे। और यदि ओपीसी है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ओपीसी है इसे कंपनी के नाम के आगे ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो एडिशनल जो नेम है प्राइवेट लिमिटेड है वो ऐड करने से रिलेटेड जो नियम है। इसके बाद नेक्स्ट है ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर ली है। इसके बाद एक और है वो मैं आपको बता देता हूँ।
यहां पर लिख देता हूं। ये 9 नंबर प्रोस्पेक्टस। अब देखिए, जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी प्रोस्पेक्टस है वो इशू नहीं कर सकती है, ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पर ये रोक होती है कि वो पब्लिक को डिपॉजिट्स जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकती और ना ही उन्हें सिक्योरिटीज़ को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए इनवाइट कर सकती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्राइवेट कंपनी के। अब इसके बाद देखिए, हम टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं। Types of private companies ये दो प्रकार की होती है, इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी नेक्स्ट है डिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी। अब देखिए, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी है उसमें जो डिफरेंस क्या है ये समझना जरूरी है। अब देखिए, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र निजी कंपनी का मतलब क्या है कि जो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी नहीं हो, ठीक है ना, यानी किसी भी सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी न हो तो उसे हम इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, एसबीआई है एक पब्लिक कंपनी है। तो एसबीआई यदि कोई कंपनी ओपन करती है तो उस नई कंपनी को जो एसबीआई यदि को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल के अंदर, अपने जो ओनरशिप के अंदर कोई प्राइवेट कंपनी ओपन करती है तो उस कंपनी को वह फैसिलिटी और प्रिविलेज और एग्जम्पशंस नहीं मिलेगी जो कि एक वास्तविक जो प्राइवेट कंपनी को दी जाती है, क्योंकि जो नई कंपनी एसबीआई के द्वारा ओपन की जा रही है वो एक प्रकार से कंपनी तो प्राइवेट के तौर पर ओपन की जा रही है बट वह एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है, इसलिए उसके साथ पब्लिक कंपनी के तरह डील किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट कंपनी क्या है कि कोई एक ऐसी कंपनी जो किसी भी कंपनी की जो सब्सिडियरी कंपनी नहीं है, जैसे आप कोई कंपनी ओपन करते हैं और वो प्योर प्राइवेट कंपनी है, आप अपने मेंबर्स के राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम जो लिमिट है मेंबर्स का वो 200 हो सकता है, ये सभी जो है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं और आपकी कंपनी पर पूरा कंट्रोल आपका है, किसी अन्य का नहीं है, तो उसको हम एक प्रकार से इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और जो डिपेंडेंट है उसे हम डिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जो किसी पब्लिक कंपनी की जो एक प्रकार से पब्लिक होल्डिंग कंपनी है उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी प्राइवेट कंपनी, तो उसको हम डिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए डिसाइड करना जरूरी है कि कोई प्राइवेट कंपनी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। यदि इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास
जो कंपनीज एक्ट 2013 2013 के अंदर जो एग्जम्पशंस और प्रिविलेजेस, ठीक है ना, यानी जो एक प्रकार से विशेषाधिकार है या कोई छूट दी गई है प्राइवेट कंपनियों के लिए, तो उन छूट को जो या विशेषाधिकार है उनका यूज है वो इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी कर सकती है। डिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी है वो जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो छूट दी गई है उनका यूज नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम उन प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे जो प्राइवेट कंपनीज के लिए जो है कंपनीज एक्ट जो है 2013 के अंदर जो दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।